मेरी मां ने कहा पुत्र फैर खावी तो इत्थे खावी, पिछे ना खावी। एक बाप है तो आजा। तू अली दा मनन वाला, कोई रोला नहीं है। ये बदला मेरे दोस्तों के नाम। मैं मान लवां कि खैर एक ही आया सी ते मौला ने दिता सी, मौला ही लैके खैर। इन वीडियोस को देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है? क्या किडनैपिंग इतनी ज़्यादा आसान है? एंड व्हाट दे आर प्रमोटिंग? अंदर बैठ। वायलेंस, किसी को मारना, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना या फिर रास्ते से किसी को भी पकड़ लेना, एट दी एंड बदमाशी और गुंडागर्दी। व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ें यूथ को इम्पैक्ट एंड इंस्पायर नहीं करती होंगी? करती हैं, 100% करती हैं। और ये बात इन यूट्यूबर्स को बहुत अच्छे से पता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इन व्लॉग्स बनाने वालों की ऑडियंस बिल्कुल यंग है। फ्रॉम 15 to 25 तक की एजेस के लोग इनके व्लॉग्स देखते हैं। और ये एक ऐसी एज होती है जिस एज में इंसान पर एक अलग ही किस्म का खून सवार होता है। उसे लगता है कि वो पता नहीं क्या कर देगा, और ऐसी चीजें देखने के बाद वो और ज्यादा इंस्पायर होता है कि हाँ, जो मैं सोचता हूँ किसी को मारने का, किसी से बदला लेने का, वो बिल्कुल ठीक सोचता हूँ। जिनको मैंने सोशल मीडिया पे फॉलो किया हुआ है, अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, वो भी बिल्कुल मेरे जैसा सोचते हैं। अब मुझे तो पता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। 90% व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं। क्या हुए? मेरा सिर गया, क्या हुए? मेरा सिर गया। कपड़े पे कीले सारे। इवन व्लॉग्स में सो के उठने वाले सीन से लेके खाना खाने के बाद एक अजीब सा रिएक्शन देने तक, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज फेक होती है। अगर सो के उठने वाला सीन सही से रिकॉर्ड ना हुआ, वो ज्यादा रियल ना लगा, तो ये दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा अपनी ऑडियंस को रियल दिखाने के लिए। किसी शॉकिंग चीज पे किसी अगले का रिएक्शन ठीक ना आया तो वो भी दोबारा से रिकॉर्ड किया जाएगा। मींस व्लॉगर्स एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही इल्यूजन में जी रहे हैं। दे आर नॉट एंजॉइंग देयर प्रेजेंट। उनको सिर्फ अपने व्लॉगिंग की पड़ी। हर चीज फिल्म करना उनकी एक आदत बन चुकी है। किसी की डेथ हो, किसी की शादी हो, किसी को चोट लग जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, इनके लिए वो सारी चीजें बाद में मैटर करती हैं। सबसे पहले जो चीज मैटर करती है वो ये है कि कैमरा ऑन है कि नहीं। और तुम ये सोच भी नहीं सकते कि ये चीज कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। लेकिन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब कुछ पीछे रह जाता है जब अंधाधुंध पैसा इन व्लॉग से आता है। Did you guys know कि आज के दौर में सबसे ज्यादा पैसा डेली व्लॉगर्स कमा रहे हैं। इवन एक अच्छे डॉक्टर की, एक अच्छे इंजीनियर की सैलरी इन व्लॉगर्स के हाफ रेवेन्यू जितनी भी नहीं है। और व्लॉगिंग एक प्रॉपर फील्ड बन चुकी है, विच इज स्लाइटली गुड। बट लिमिट से ज्यादा अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपने थॉट्स को सोशल मीडिया पे शेयर करना अपनी जान लेने जैसा है। बिकॉज अल्टीमेटली हर किसी को पता है कि तुम्हारी फ्रिज में कौन कौन सी चीज पड़ी है, तुम्हारी बेडशीट का कलर कौन सा है, तुम्हारे सोफे कहाँ पे पड़े हैं, एंड तुम्हारी बीवी की अलमारी में कौन सी चीजें पड़ी हैं। बट अगेन, ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं जब ये चीज हद से ज्यादा आती है। फिर क्या प्राइवेसी और क्या इज्जत। दीज व्लॉगर्स आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मंथली करोड़ों का रेवेन्यू है इनका। यार एस्टिमेटेड 100,000 to 150,000 USD। इसके बीच में ही होता है एवरीथिंग कंबाइंड। खैर, मेरा मकसद किसी के लिए भी हेट फैलाना हरगिज नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि व्लॉगिंग एक प्रॉपर फील्ड है जहां से तुम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो, अपने घर का सर्किट चला सकते हो। बट मसला यह है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से व्लॉगिंग कर रही है वो चीज़ गलत है। जो चीज़ें ये प्रमोट करते हैं वो बहुत ही घटिया, फजूल और वाहियात हैं। इन लोगों ने व्लॉगिंग के मीनिंग्स ही चेंज कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ व्लॉग्स का एनालिसिस करेंगे जो ये साबित करते हैं कि हाउ डेली व्लॉगर्स आर मेकिंग यू फूल। सबसे पहले हम इन दो यूट्यूबर्स की स्क्रिप्टेड फाइट के बारे में बात करते हैं। अब मुझे तो पता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, लेकिन कुछ इतने भोले लोग हैं जिनको आज भी ये सब कुछ रियल लगता है। ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो इनकी स्क्रिप्टेड फाइट को देखने के बाद किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी दूसरे को इंतहा का हेट दे रहे हैं। बट अगेन, लव और हेट इन व्लॉगर्स के लिए मैटर नहीं करता। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि हमारा व्लॉग का ये टॉपिक कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। खैर, अभी मेरी बातों को तुम गौर से सुनना। तुम इन व्लॉग्स के पीछे की साइकी को समझो, बिहाइंड द सीन्स। एक बार इमेजिन करो इन व्लॉग्स के बिहाइंड द सीन्स इन्होंने कितनी बार रीटेक्स ली होंगी, हाउ दे फिल्म दियर व्लॉग। लाइक तुम इनके थंबनेल्स ही देख लो, प्रॉपर एक साथ खड़े होके पोज दे के थंबनेल्स बनाए हैं। भाई, कौन अपनी सीरियस फाइट में इस तरह साथ इकट्ठे खड़े होके पोज दे के थंबनेल के लिए पिक्चर बनवाता है। एंड जिस दिन इनकी लड़ाई हुई थी उसी दिन ये टिकटॉक पर रात को लाइव आए थे और आपस में मजाक कर रहे थे। अफसोस की बात यह है कि इनकी पूरी फैमिलीज इस ड्रामे में इन व्लॉगर्स के साथ मिली हुई होती है, पूरी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। पकड़ बस, मुझे क्या पता मारा है नहीं मारा। अब इसको जो है बस पानी शानी पीने दें। हाँ, कहाँ से लेकर आए हो आप? दूर से? ये तो सब कुछ करो तो बेड़ा गर्क कर, तूने हर चीज कर। मम्मा जी पता क्या बात है, इज्जत रास नहीं है इनको।
इनके इस ड्रामे को तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने तो देखा होगा, मींस 1 करोड़ लोगों ने। और 10 दिन आवाम सिर्फ इसी स्क्रिप्टेड ड्रामे के बारे में बातें करती हुई नजर आती है कि भाई तूने फलां का व्लॉग देखा, उसने उसको किडनैप कर लिया, उनकी लड़ाई होगी, लाइक वाह। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में मेरे हर दोस्त को मैंने देखा है इन स्क्रिप्टेड फाइट्स के बारे में बातें करते हुए। और यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें यूथ को किस कदर इम्पैक्ट एंड इंस्पायर करती हैं। मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं? बिलीव मी, मुझे नहीं लगती। मुझे ये सिर्फ और सिर्फ पागलपन लगता है। एक दूसरे के साथ प्रैंक करना इन व्लॉगर्स की एक आदत बन चुकी है, एंड आई स्वेयर इनका एक व्लॉग फेक एंड स्क्रिप्टेड होता है। बिकॉज हर तीसरे दिन के बाद ये एक दूसरे के साथ एक नया प्रैंक कर रहे होते हैं। और अब तुम खुद इस बात को सोचो कि क्या कोई इतना बेवकूफ़ होता है कि वो बार बार अपने साथ प्रैंक करवाई जाए। अगर प्रैंक रियल भी हुआ तो कुछ देर के बाद अगले बंदे को पता चल ही जाएगा, उसे रियलाइज हो जाएगा कि शायद ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, बट वो चुप रहेगा और अपने साथ वो प्रैंक होने देगा और यही प्रिटेंड करेगा कि उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है, क्योंकि मसला सारा रोटी दा। बट हेयर इज अ बिगेस्ट डार्क साइड ऑफ डूइंग प्रैंक्स। हद से ज्यादा प्रैंक्स करने से ट्रस्ट कम हो जाता है। लाइक अगर इन व्लॉगर्स के साथ कोई रियल में इंसिडेंट हो जाता है, इनको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगले बंदे को यही लगेगा कि शायद ये मेरे साथ प्रैंक ही कर रहे हैं, बिकॉज इन लोगों ने हर चीज का मजाक बना के रखा है। लाइक एक्सीडेंट, नब्ज काटना, डिटॉल पी जाना, टांग टूट जाना, पता नहीं क्या क्या। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द शिटेस्ट थिंग ऑन इंटरनेट। जब एक व्लॉगर फैमिली व्लॉग्स बनाता है तो उस व्लॉगर के साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स को भी फेम मिलता है। इवन उनके घर बेशक 1-2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, उसको भी फेम मिलता है। यहाँ बात सिर्फ एक व्लॉगर की नहीं है, बात हर उस इन्फ्लुएंसर, हर उस सेलिब्रिटी की है जो अपने न्यू बॉर्न बेबीज को सोशल मीडिया पे लेके आते हैं। मीन्स तुम खुद सोचो कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसका यूट्यूब चैनल बना दिया गया है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया गया है, एंड इंस्टेंटली वहां पे लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं एक ऐसे बच्चे के अकाउंट पर जो अभी इस दुनिया से बिल्कुल बेखबर है। मीन्स वो पैदाइशी अपने साथ फेम लेके आया है। एंड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, जब एक बच्चा पैदाइशी अपने साथ फेम लेके पैदा होता है, वो फेम उसे अपने पेरेंट्स की वजह से मिला हो या फिर किसी भी और रीजन की वजह से, फिर उस बच्चे को हमेशा से सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। और अगर उसे स्पेशल सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वो बच्चा सेलिब्रिटी सिंड्रोम का विक्टिम बन जाता है। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत डीप है, सिर्फ समझदार लोग ही उसको समझ पाएंगे। Every vlogger has to pay a price of its fame. Food vloggers have to pay a price of their health. Family vloggers have to pay a price by exposing their privacy. Travel vloggers have to pay a price by going into expensive trips. And lifestyle vloggers have to pay a price by pretending their fake lifestyle on social media. अब इन बातों का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर नीश ही गलत है। फूड व्लॉगर्स, लाइफस्टाइल व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स, कहने का मकसद ये है कि हर नीश में और हर चीज़ में कुछ लिमिट्स होती हैं। अगर तुम फूड व्लॉगिंग करते हो और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाते हो तो वो तुम्हारी ही हेल्थ के लिए बुरा है। शायद तुम्हारी अनहेल्दी डाइट और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाने की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि स्टॉप comparing your life with others. You are the best version of yourself. सोशल मीडिया पे किसी की लग्जूरियस लाइफ को देखने के बाद तुम अपनी लाइफ को उसकी लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो कि इस ऑनलाइन और सोशल दुनिया में किसी भी चीज को फेक दिखाना कितना ज्यादा आसान है। एंड लास्ट थिंग कि सोशल मीडिया पे आके बहुत ज्यादा अच्छा बनना, दूसरों की हेल्प करना, ये बहुत आसान है। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग अक्सर ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए करते हैं। तुम मेरी बात से एग्री करो या ना करो, तुम्हें ये बात ठीक लगे या ना लगे, बट अकॉर्डिंग टू मी सबसे फजूल चीज़ है कैमरा ऑन करके किसी की हेल्प करना और 40-40 मिनट के व्लॉग्स बनाना कि हमने फ़लाँ को इतने पैसे दिए, फ़लाँ की इतनी मदद की, ये किया वो किया, और उस इंसान की जिसकी तुम हेल्प कर रहे हो उसके फेस को सोशल मीडिया पे लेके आना। लाइक इफ़ यू आर हेल्पिंग समवन और तुमने व्लॉग बनाना ही है, तुम्हारा कैमरा ऑन ही है, तो कम से कम उस इंसान का फेस ही ब्लर कर दो जिसकी तुम हेल्प कर रहे हो, जिससे तुम पैसे दे रहे हो, ताकि कल को उस इंसान को कोई बात ना कर सके। हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बट सिंपैथी, व्यूज और अपनी वाह के चक्करों में ये लोग सब कुछ भुला देते हैं। आई होप मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।